हाय गाइस, चलिए आज बनाते हैं सहजन का सूप। देखिए हमने सहजन ले लिया है। अब इसकी हम कटिंग वगैरह करेंगे। आपको बता दूं गाइस कि सबसे पहले सहजन के फ़ायदे जान लीजिए। पता है सहजन 300 बीमारियों में फ़ायदा करती है, मतलब इससे 300 बीमारियों से आप बच सकते हैं। उनका नाम गिना पाना तो इस वीडियो में संभव नहीं है, फिर कभी मैं आपको बताऊँगी। और देखिए सहजन को छीलने का तरीका, मतलब एक सहजन को उठाइए और उसको खड़ा खड़ा ही ऐसे ही छील दीजिए ना, 2-3 बार में ही छिल जाते हैं। और ऐसे भी ईज़ी पड़ता है कि कटिंग करके मैंने रख लिया है और जब ज़रूरत होगी तो आराम से छील लूँगी, क्योंकि ऐसे बड़ा-बड़ा फ्रिज में रख पाना भी पॉसिबल नहीं होता है और सूखने लगता है, इसलिए इसको फ्रिज में हम रख लेंगे और 3-4 दिनों तक इसका मतलब यूज़ करेंगे। आज मैं बनाती हूँ सहजन का सूप। चलिए देखते हैं इसके लिए किन-किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखिए सारी सामग्री लेकर मैं आ गई हूँ आपके लिए। यहाँ एक बाउल भर के लिया है सहजन की फलियाँ, जिसे हमने छील के, धो के सब रख लिया है। इधर है टमाटर, लाल-लाल अच्छे-अच्छे देसी 6 टमाटर हमने लिया है। ये है कच्ची हल्दी, जिसे मैं फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई हूँ, सर्दियों की ही हैं। प्याज, लहसुन की खूब सारी कलियाँ ले ली हैं, 2-3 लहसुन की, और अदरक लिया है। अब देखिए इस कुकर में जाएगा सहजन की फली सबसे पहले, इसके बाद डालेंगे ये है हल्दी, हल्दी गया, फिर प्याज, ये है अदरक, यहाँ गए 1 मुट्ठी भर के लहसुन की कलियाँ, और ये गए हमारे लाल-लाल टमाटर। और इन सारी चीज़ों के फ़ायदे तो आप जानते हैं, जब ये सारे मिक्स होकर के एक सूप के रूप में बनेगा तो क्या गज़ब का टेस्ट लगता है। टेस्ट भी अच्छा होता है और फ़ायदे तो इसके पूछने ही क्या गाइस। आपको पता है डायबिटीज़ में तो वरदान है ये, और आजकल शुगर की बीमारी तो हर घर में लोगों को है, और यही सीज़न है। और हड्डियों की बीमारी, मेरे ख्याल से लगभग 99% लेडीज़ को हड्डियों की प्रॉब्लम है, और हड्डियों के लिए भी ये वरदान है, क्योंकि इसमें दूध से कहीं 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। देखिए मैंने उबाल लिया, उबाल के अब आ गया। अब इसके बाद इसे हमें छानना है, मतलब अभी तो मैं इसको ठंडा करना है, मैं थाली में निकाल रही हूँ, इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद से फिर हमें इसको पीसना होता है। पहले अच्छे से फैला देंगे, ठंडा हो जाए, नहीं तो पता लगा कि मिक्सी भी जवाब दे जाएगी। और मैं बता रही थी ना इसके फ़ायदे, पता है इसमें विटामिन सी, जबकि ये खट्टा नहीं होता है, बट विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें संतरे से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमको बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करता है। देखे थे ना कोरोना टाइम में बोला जाता था कि सिट्रस फ्रूट खाइए, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा खाइए आप। या आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिसको खून की कमी हो वो उसका ब्लड भी बढ़ाता है, ये आयरन की कमी को पूरा करता है। मतलब आपको अपने डाइट में ज़रूर इसको शामिल करना चाहिए गाइज। और ये हर मौसम में फलियाँ तो नहीं मिलती हैं, लेकिन फली ना भी लेना तो आप इसका पत्ता भी यूज़ करिए। मैं तो यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं खाती हूँ। और पहले मेरे भी हड्डियों में बहुत दर्द होता था, थायराइड की प्रॉब्लम थी मुझे भी, लेकिन अब देखिए जब से मैं ये सब चीज़ें यूज़ करने लगी हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल हड्डियों में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। और आप भी यूज़ करिए, और टेस्टी का टेस्टी और फ़ायदे का फ़ायदा। आपको किसी दवा पे और किसी डॉक्टर के घर भाग-दौड़ करनी ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने मिक्सी में डाल दिया ठंडा होने के बाद। अब इसको ऐसे करके पीस लेंगे हम पूरे को, क्योंकि ऐसे अगर हम चाहें तो मसल के भी छान सकते हैं, बट उसका सारा मतलब सारे तत्व उसके निकल नहीं पाएँगे, इसलिए मिक्सी में चला देती हूँ ताकि अच्छे से पीस जाए। अब इसमें क्या होगा कि जो पानी बचा हुआ है ना, वही पानी डाल के हम छान लेंगे। छान करके ऐसे लिक्विड टाइप का तैयार, देखिए इधर हमने तड़का तैयार कर लिया, कुछ लहसुन की कलियाँ डाली, करी पत्ता और सरसों। तड़का तैयार हो गया, अब इसमें एक छौंका लगा देंगे देसी घी में, और क्या मस्त लगता है ना, पिएँगे ना तो आप तो बिल्कुल इसके दीवाने ही हो जाएँगे। चलिए मैं हस्बैंड जी को दे के आती हूँ पीने के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड पिएँगे और उनका एक्सप्रेशन देखिएगा कैसा होगा। मतलब गाइज़ आप पी के देखिएगा ना, टेस्टी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि केवल फ़ायदा करता है। और अब रसगुल्ले जितना टेस्टी तो नहीं होगा, जलेबी जितना तो नहीं होगा। बाय बाय गाइज़।